वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला मैराथन के मित्रों। आज के इस वीडियो में मित्रों हमारे पास समय कम है और इसलिए हम इस महा मैराथन में बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं सभी टॉपिकों को मिलाकर। तो आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपको पसंद आएंगे, और सचमुच अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, AMU क्लास देता है सभी राज्यों से संबंधित TGT PGT कला के बेहतरीन वीडियो जो रोज़ाना आपको रात 8 बजे मिलते रहेंगे। इसके अलावा CTET, UP टेट और सुपर टेट के जो प्राइमरी की तैयारी करने वाले हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके भी टॉपिक जो है जब आते हैं उसके तो निकल जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शुरू करते हैं। मित्रों क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछ रहा है कि मुगल कला का स्वर्ण युग कौन सा है इनमें से। इस क्वेश्चन पे बहुत सारा कमेंट्स में डिस्कशन हो चुका है कि मुगल कला का स्वर्ण युग कौन सा है और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। तो यहाँ दिया है मुगल काल, नहीं दिया है, मुगल कला दिया है। तो मुगल कला का स्वर्ण युग कौन सा है? औरंगजेब का, शाहजहाँ का, जहांगीर या हुमायूं का? तो मित्रों पहले का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। मुगल कला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा के काल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ या मद्रास में? तो मित्रों प्रगतिशील समूह की स्थापना जिस जगह हुई थी उस जगह का नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। प्रगतिशील समूह की स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजते थे पशुपति को, मातृशक्ति, विष्णु या बुद्ध को? तो जो हड़प्पा सभ्यतावासी थे वो किसे पूजते थे? तो मित्रों वो पूजते थे पशुपति को। ए राइट आंसर। किसे पूजते थे? पशुपति को पूजते थे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व भर का सुविख्यात लोगो है मिसडीज स्टार, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक, रेड क्रॉस, मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्चेज? तो पूरे विश्व भर का सुविख्यात लोगो इनमें से कौन सा है? तो मित्रों वो है आपका ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था? कोलकाता स्कूल से, मद्रास से, बॉम्बे या लखनऊ से? तो मित्रों अंबालाल रहमान का नाम जिस स्कूल से जुड़ा था उस स्कूल का नाम है लखनऊ कला महाविद्यालय यानी लखनऊ। ठीक है, आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार के रूप में, लिथोग्राफी के रूप में, छापा चित्रकार या वास्तुकार के रूप में? कई लोगों का कमेंट्स आया है कि सर सुबह की क्लास, देखिए सुबह की क्लास मैंने पहले ही बता दिया है कि उसको मेरे स्कूल में जो है मेरा कुछ काम है ज़्यादा, हम लोग का जब से रिज़ल्ट निकला है 9th-10th का, इसलिए जो है सुबह के वीडियो को जो 10 बजे मैं देता हूँ उसको मैंने जो है क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है देना। उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया। वैसे भी उसकी अब समय नहीं है आपके पास, तो आपके पास 7 तारीख को पेपर है, आज 4 तारीख है, तो 2 दिन और आपके पास बचे हैं शेष, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसकी जगह मैं इधर ही आपको वीडियो जो है एडजस्ट कर दे रहा हूँ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो मित्रों अनुपम सूद प्रसिद्धि किस रूप में है? तो उनकी प्रसिद्धि है छापा चित्रकार के रूप में। किसके रूप में? छापा चित्रकार के रूप में। सी राइट आंसर हो जाएगा छठे का। अगला प्रश्न पूछ रहा है,
राम किंकर बैज का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो राम किंकर बैज का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ? 1845 में मध्य प्रदेश में हुआ, 1810 में पंजाब में हुआ, 1910 में बंगाल में हुआ, या 1945 में उत्तर प्रदेश में हुआ? तो मित्रों, राम किंकर बैज साहब का जो जन्म हुआ वो हुआ 1810 बंगाल में। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? स्थापत्य कला को, संगीत कला को, कला मूर्ति कला को, या काव्य कला को? तो हिंगल ने जिस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है मित्रों, उस कला का नाम है काव्य कला। कौन सी कला? काव्य कला को हिंगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रसूत्रम के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल का होता है? यानी चित्रसूत्रम के अनुसार जो एक ताल होता है वो कितने अंगुल के बराबर होता है? 8 अंगुल का, 12 अंगुल का, 9 अंगुल का, या 10 अंगुल का? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 अंगुल का। क्या हो जाएगा? 12 अंगुल का। चित्रसूत्रम के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल का होता है। 9 का बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद में, दिल्ली संग्रहालय, या कला भवन में? तो भारत में जो है वो कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में हैं। किस संग्रहालय में हैं? तो मित्रों, वो है मथुरा संग्रहालय में। किस में? मथुरा संग्रहालय में। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? अमृता शेरगिल ने, यामिनी राय ने, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर? कई लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर अब समय नहीं है तो कम से कम 2 घंटे की मैराथन होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि 2 घंटे का आपका मैराथन हो तो सब कुछ आपको क्लियर कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इस वीडियो को जब से पढ़ाया जा रहा है तब से लेकर आज तक रेगुलरली पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसमें कमी बेशी जो थी उसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कशन भी किया। उसके अलावा, इस वीडियो के अलावा मित्रों, आपने सेल्फ स्टडी की है कि नहीं ये डिपेंड रखता है आपका। सेल्फ स्टडी बेटर स्टडी होता है मेरे देखने में। कोई भी तैयारी में अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो है यूट्यूब का या किसी कोचिंग का सहारा ले रहा है तो वो बेटर परफॉर्मेंस करता है, ये मेरा मानना है, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी पहले से रेगुलर रही है और आपने रोज़ाना वीडियो देखा है, और इसके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। खैर, अगर देखना चाहते हैं तो देख ही लेंगे क्योंकि आपके पास समय भी कम है, 2 ही दिन है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं कुछ वीडियो को जब तक पेपर नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी जिसने रेगुलरली किया है वो कभी भी डेली मजबूत रहेगा अदर लोगों से कंपटीशन में। ये मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ, क्लियरिटी बात समझ लीजिएगा इस बात को। तो आप खुद ही जानते होंगे कि आपने सेल्फ स्टडी किया है कि नहीं चैनल के साथ साथ, वो तो आप ही का मन जानता है, आप ही जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का इन्हीं बातों के साथ राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असित कुमार हल्दर। किसने? असित कुमार हल्दर साहब ने बाघ, अजंता और जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, पंजाब के ग्रामीण जीवन का अधिकतम चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा ने, यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल, या नंदलाल बोस? तो पंजाब के ग्रामीण जीवन का जो है सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम चित्रण किसने किया है? तो मित्रों, वो किया है अमृता शेरगिल ने। किसने? अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा था? यानी ये कोटेशन इन चारों में से किसका है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है? हेगल ने कहा। देखिएगा, केविन कटप्पा नहीं है, के वेंकटप्पा है ये। ठीक है, क्या है? के वेंकटप्पा ने कहा।
अकबर पद्मश्री ने कहा या सतीश गुजराल ने कहा? तो मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हिगल साहब ने कहा कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था इनमें से? सौमित्र मोहन, आनंद कृष्ण, मुल्कराज आनंद, विनोद भारद्वाज। तो मार्ग पत्रिका के संपादन इनमें से जो हैं मित्रों, उनका नाम है मुल्कराज आनंद। सी इज़ द राइट आंसर। क्या नाम है? मुल्कराज आनंद जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हार्स 1993 मूर्ति शिल्प है किसकी? राघव कनेरिया की, सतीश गुजराल की, डीपी राय चौधरी या शंखो चौधरी? तो मित्रों हार्स जो है वो जिसकी मूर्ति शिल्प है उस शख्स का नाम है सतीश गुजराल। क्या नाम है? उस कलाकार का नाम है मित्रों सतीश गुजराल। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, चित्र में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? अमृता शेरगिल ने, नंदलाल बसु, के हैबर, यामिनी राय? तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करने वाला कलाकार इनमें से जो है मित्रों, उस कलाकार का नाम है यामिनी रंजन राय जी। कौन है? यामिनी रंजन राय जी। अगला प्रश्न है मित्रों, डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, पिकासो या किसी ने नहीं इनमें से? तो मित्रों डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण जिस शख्स ने किया था उस कलाकार शख्स का इसमें नाम है मित्रों माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है खिलौनों की सतह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक कमेंट्स और लेना चाहूँगा। कल मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था 100 प्रश्नों की सीरीज का, उसमें एक क्वेश्चन था एमएफ हुसैन ने शिक्षा ग्रहण की इनमें से कहाँ से? तो उसमें जो है जे आर्ट कॉलेज भी था और उसमें एक ऑप्शन था स्वयं से, जिसको मैंने आंसर दिया था स्वयं से। ठीक है, जिस पे आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट आया। देखिए जिसने यूथ कंपटीशन पढ़ा है, यानी यूथ कंपटीशन का जिसने लिया हुआ है बुक कला का पढ़ने के लिए, उसमें सर जे आर्ट ऑफ कॉलेज दिया है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि रीता प्रताप की जो बुक दी है उस रीता प्रताप की बुक में उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है आत्मदीक्षित कलाकार। ठीक है, एमएफ हुसैन साहब जो थे वो आत्मदीक्षित कलाकार थे। उसके अलावा 1 साल का उनके डिप्लोमा का एक जिक्र है, 1 साल का, और उसमें किसी भाई ने हमारे कमेंट्स भी उसमें बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस जगह का लिखा था। तो 1 साल का वो डिप्लोमा उन्होंने लिया था, उसमें सीखा था। लेकिन सवाल ये है कि आपके जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, क्या उस ऑप्शन में उस 1 साल के डिप्लोमा का नाम कहीं रखा गया था जहाँ से उन्होंने लिया था? अगर नहीं था तो जे आर्ट कॉलेज कभी नहीं होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन जो वो था नहीं, इसलिए उसको स्वयं से माना गया। ठीक है, अगर वो ऑप्शन होता मित्रों तो मान लिया जाता है। जैसे कि एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी रीता प्रताप की बुक में उनके जन्म को जो है 15 दिखाया गया है, 15 से 2011 तक, मतलब 2011 में मरे, और मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा है किस सन का वो दिखाया है 15। लेकिन यूथ कंपटीशन में देखिएगा तो वहीं जो है 15 की जगह 16 है, शायद मेरे ख्याल से 19 की 18 ऐसे कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 15 है ये कन्फर्म हूँ मैं। तो 15 यूथ कंपटीशन में है, लेकिन 15 रीता प्रताप में है और 16 यूथ कंपटीशन में। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं और आपने यूथ में पढ़ा है और जब आप रीता प्रताप की बुक को देखेंगे तो कहेंगे सर ये गलत हो गया, तो हम किसे मानेंगे? हम रीता प्रताप की बुक मानेंगे, क्योंकि रीता प्रताप की बुक जो है बेस्ट रही है अभी तक। तो इस बातों को जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं इन्हीं बातों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्नों को गौर किया होगा जो मैंने अभी भी बताया है। तो इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा सी, अपभ्रंश शैली। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जिस शैली में हो उस शैली का नाम है अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है,
सूरजमुखी का फूल किसका चित्र है? जरीना हाशमी का, अकबर पद्मशी का, के.जी. सुब्रमण्यम या एन.एस. बेंद्रे? तो सूरजमुखी का जो फूल है वो जिसका चित्र है मित्रों, उस कलाकार का नाम है एन.एस. बेंद्रे। क्या नाम है? एन.एस. बेंद्रे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब्र खोदने वाले चित्र ए रामचंद्रन ने कब बनाए? यानी कब्र खोदने वाले चित्र के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। उन्होंने किस सन में बनाया ये पूछ रहा है। 1980 में बनाया, 1977 में, 1975 या 1972 में? तो मित्रों 20वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 1977 में बनाया था के रामचंद्रन ने कब्र खोदने वाला चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? एस राधाकृष्णन की, सोमन की, कनाई कुन्हीरमन या वाल्सन? तो मुक्कोला पेरुमल कलाकृति इन चारों में से किसकी है? तो मित्रों वो है कनाई कुन्हीरमन की। किसकी? कनाई कुन्हीरमन की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध चित्र द स्पीयर डबलिन किस आधुनिक कलाकार का चित्र है? ठीक है। चित्र का नाम है द स्पीयर डबलिन और किस आधुनिक कलाकार का ये चित्र है? नीरद मजुमदार का, रविंद्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का या के हैबर साहब का? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीरद मजुमदार साहब का चित्र है द स्पीयर डबलिन। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा चित्र अब्दुल रहमान जुगताई का है? जश्न, काली, जनाजा या सहारा की राजकुमारी? तो अब्दुल रहमान जुगताई साहब का इसमें से जो चित्र है मित्रों, उस चित्र का नाम है सहारा की राजकुमारी। क्या नाम है? सहारा की राजकुमारी। अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नंदलाल बसु साहब ने, असित कुमार हल्दर जी ने, छितेंद्रनाथ मजुमदार या कानू देसाई? तो चैतन्य का जो गृह त्याग है वो जिस चित्रकार ने बनाया उस चित्रकार का नाम है छितेंद्रनाथ मजुमदार। क्या नाम है? छितेंद्रनाथ मजुमदार। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर में बैठिएगा 7 तारीख को, जिस तरह के विकल्प मैंने अभी तक क्वेश्चनों में दिए हैं उसमें से वो विकल्प उस तरह के आएंगे, तो आपको वहाँ अब ये तर्क नहीं करना है मित्रों कि हमने ये पढ़ा है वो नहीं आया है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अगर दे दिया भीष्म पितामह चित्र किसका है, अब उसमें जो है नंदलाल बसु साहब ने भी बनाया है, राजा रवि वर्मा भी ने बनाया है। तो अगर उस चारों ऑप्शनों में कोई एक है तब तो आप बिना हिचक लगा दीजिए। अगर वो दोनों हैं तो दोनों होंगे ये दे सकता है, अगर दोनों नहीं देगा तब उसमें से कोई एक होंगे। उस पर आप तर्क करेंगे। कब करेंगे? एग्ज़ाम के बाद। वहाँ आप तर्क नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना है, ना कि हमको ये देखना है कि हमने किताब में कई ऑप्शन पढ़े हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एग्जामिनर कुछ ऐसे ही करते हैं क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न है, सीता का अग्नि परीक्षा किसका चित्र है? यामिनी रंजन राय का, सुधीर रंजन खस्तगीर, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा? तो सीता का जो अग्नि परीक्षा है इनमें से वो किसका चित्र है? तो मित्रों ये चित्र है यामिनी रंजन राय जी का। किनका है? सीता की जो अग्नि परीक्षा है वो यामिनी रंजन राय साहब की चित्र है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, गिरते हुए शरीर चित्र के लिए तैयब मेहता को भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस सन में मिला था? यानी तैयब मेहता ने गिरते हुए शरीर चित्र बनाया था तो उन्हें भारत के जो त्रिनाले में स्वर्ण पदक मिला था वो कौन सा सन था? 1960 था,
1967 था, 1965 या 1962 था? तो मित्रों वो सन था आपका 1965, जिस सन में गिरते हुए शरीर के लिए तैयब मेहता साहब को त्रिनाले का स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है, 26 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है इनमें से किस समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी करने का तेज तरीका विकसित किया था? यानी इन चारों में से वो कौन सा समूह है जिसने मिल समझ रहे हैं ना, मिल कारखाना जिसको बोलते हैं, बने कागज यानी मिल का जो बने कागज जहाँ मिल पे बनते हैं उसकी चित्रकारी करने का तेज तरीका विकसित किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह था वो, दिल्ली शिल्पचर्क कलाकार समूह, कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह था, या आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह था? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह। ठीक है, एक बात और देखिएगा, ये क्वेश्चन यूथ में भी है, अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान दिया होगा, यूथ में जो है इसका ऑप्शन इन तीनों में से कहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका यही होगा। डिस्क्रिप्शन में उसके देखिएगा आंसर ये है, ना कि इनमें से कोई है। तो ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा होगा उसे पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जल रंग चित्रण के पितामह कौन है इनमें से? पाल सेंडबाई, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, पाब्लो पिकासो? तो जल रंग चित्रण के पितामह इन चारों में से जिसे माना जाता है मित्रों, वो हैं पाल सेंडबाई। कौन है? पाल सेंडबाई। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र प्रिमिटिव एयर किस चित्रकार का है? जे स्वामीनाथन, अकबर पद्मसी, हेमंत मिश्रा, एस.एच. राजा? तो प्रसिद्ध चित्र प्रिमिटिव एयर जिस चित्रकार का है मित्रों, उस चित्रकार का नाम है हेमंत मिश्रा। क्या नाम है? हेमंत मिश्रा। 29 का राइट आंसर आपका हो गया सी। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोनी महिवाल सबसे पहले किस शताब्दी में चित्रित हुआ? 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? तो सोनी महिवाल के चित्र कई अलग अलग शताब्दियों में जो है चित्र बने हैं सोनी महिवाल के अलग अलग कलाकारों के द्वारा, लेकिन सबसे पहले किस शताब्दी में चित्रित हुआ था सोनी महिवाल का चित्र मित्रों? तो वो हुआ था आपका 18वीं शताब्दी में। किस में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। और आप कमेंट करेंगे हमें कि 18वीं शताब्दी में किस चित्रकार ने सोनी महिवाल को चित्रित किया था। ठीक है, कमेंट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे प्लास्टर माध्यम में बनी शिव डांसिंग मूर्ति किसकी है? यानी शिव डांसिंग है जो प्लास्टर माध्यम में बनी है और वो एक मूर्ति है, किसके द्वारा बनाई गई है? धनराज भगत के द्वारा, डी.पी. राय चौधरी के द्वारा, राम किंकर बैज या राम सुतार के द्वारा? तो मित्रों 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा धनराज भगत। प्लास्टर माध्यम में शिव डांसिंग मूर्ति के कलाकार हैं धनराज भगत। फिर एक बार मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ बेटर स्टडी। मित्रों अगर आपने सेल्फ स्टडी के साथ AMU क्लासेस को ज्वाइन करके पढ़ाई किया है या कहीं से भी कोचिंग लेके पढ़ाई किया है तो आप हमेशा बेटर रहेंगे अदर की अपेक्षा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत मजबूत होता है अपने आप में, और ये जो सहारा है एक रिपीट करने का अपना जरिया होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। 2016 के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा कला में अगर कोई सेलेक्ट हुआ तो सेल्फ स्टडी वाले ही जो है सिलेक्शन पाए हैं, याद रखिएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? सतीश गुजराल का, जे स्वामीनाथन, राम कुमार, जया अप्पा स्वामी? तो तोते के साथ लड़की जिस चित्रकार का चित्र है उस चित्रकार का नाम है मित्रों जया अप्पा स्वामी। कौन है वो? जया अप्पा स्वामी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कापर सीट में उल्लू किसने चित्रित किया? यानी उल्लू चित्र है
और उसे कापर सीट में चित्रित किया गया है? किस कलाकार ने किया है? KCS पनिकर ने, PB जानकीराम, KG सुब्रमण्यम, NS बेंद्रे। तो मित्रों, कापर शीट में उल्लू के जो चित्रकार हैं वो हैं आपके PB जानकीराम। बी राइट आंसर 33 का। अगला प्रश्न देखिएगा, लिथोग्राफी माध्यम में भूख किसने चित्रित किया? यानी भूख चित्र है और उसे चित्रित किया गया है लिथोग्राफी माध्यम में। सोमनाथ होर ने किया है, सतीश गुजराल ने किया है, KG सुब्रमण्यम या कृष्णा रेड्डी साहब ने किया है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। भूख किसने चित्रित किया? सोमनाथ होर ने लिथोग्राफी माध्यम में। 34 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, बीड़ा वादनी चित्र के कलाकार कौन थे? यामिनी राय, मजुमदार, नंदलाल बोस या NS बेंद्रे? तो बीड़ा वादनी के चित्रकार हैं आपके नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस जी हैं बीड़ा वादनी के चित्रकार। 35 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? कोशीय लेखिका के लिए, नक्काशी के लिए, श्यानता मुद्रण या वुड ब्लॉक? तो कृष्णा रेड्डी साहब जिस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं मित्रों, उस तकनीक का नाम है श्यानता मुद्रण। क्या नाम है? श्यानता मुद्रण। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता हैं राम किंकर बैज साहब, राम सुतार, KG सुब्रमण्यम, शंखो चौधरी? तो हार्वेस्टर नामक मूर्ति यानी हार्वेस्टर जो है वो की मूर्ति है और उसके रचयिता जो हैं वो हैं आपके राम किंकर बैज जी। कौन है? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न पूछ रहा है, KH आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? चेहरा चित्रांकन के लिए, प्रकृति चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए या नग्न चित्र के लिए? तो KH आरा अपने जिस काम के लिए प्रसिद्ध रहे हैं मित्रों वो है आपका स्थिर वस्तु चित्र। सी राइट आंसर। क्या होगा? स्थिर वस्तु चित्र। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधन किया गया? यानी जो कामसूत्र है उसमें चित्रकला को एक नाम से संबोधन किया गया, उसका नाम क्या है? आलेख्य, आकृति, रूप भेद या शिल्प? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आलेख्य। कामसूत्र में चित्रकला को आलेख्य के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? हिंदी में, फारसी में, अरबी में या तुर्की में? अच्छा देखिएगा, इस क्वेश्चन को जानने के बाद एक क्वेश्चन और हमें याद आ गया है। पिछले वीडियो में किसी डाला था मैंने कि इनमें से किसने सीता की जो है मूर्ति बनवाई थी लिखा था। तो यूथ कंपटीशन जो पढ़ रहे हैं, जो यूथ कंपटीशन, बार बार मैं यूथ कंपटीशन की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी यही जो है किताब सबसे ज़्यादा बच्चों के पास है। तो उसमें जो ऑप्शन बनाए हैं 4, उस 4 ऑप्शन में कहीं मैं का नाम नहीं। जो मैं आप कह रहे हैं कि मैंने बनाया है, उसमें देखिएगा आप लोग यूथ कंपटीशन में, उसमें किसी ऑप्शन में मैं का नाम नहीं है। राम ने जो है मूर्ति बनवाई थी, किसकी बनवाई थी? तो सीता की बनवाई थी। किसने बनाई थी ये क्वेश्चन नहीं उसमें पूछा था। उसमें ये पूछा था कि राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो है उसमें एक रूल था कि जो है पति पत्नी को साथ बैठना था, तो वहाँ जो है सीता जी नहीं थी, तो राम ने मूर्ति बनवाई। किसकी बनवाई थी? तो सीता की बनवाई थी। ठीक है, ऑप्शन में सीता था, मैं उसमें यूथ कंपटीशन में नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया है कि राम ने मैं के द्वारा बनवाई। ठीक है, तो यही सब थोड़ा सा क्वेश्चनों में अंतर है, उसी को आपको ध्यान देना है। तो मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुर्की में। तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा जिस भाषा में लिखी गई वो है तुर्की भाषा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है पक्षी दूत किसका प्रसिद्ध चित्र है? जरीना हाशमी का, राजा रवि वर्मा का, के.जी. सुब्रमण्यम, एन.एस. बेंद्रे। तो पक्षी दूत प्रसिद्ध चित्र जिस चित्रकार का है मित्रों, उस चित्रकार का नाम है राजा रवि वर्मा। क्या नाम है? राजा रवि वर्मा, जिनके नाम से आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1949 से 1950 तक, यानी इनके बीच तक किस संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किया? 1949 से और 50 तक किस संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किया है? नेपाल संग्रहालय, कराची संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय या भारत कला भवन। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल संग्रहालय में 1949 से 1950 तक विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो है अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आधुनिक भारत के प्रमुख रचनात्मक कलाकार कौन थे? इनमें से एम.एफ. हुसैन साहब थे, सतीश गुजराल, रविंद्रनाथ टैगोर, के.एस. कुलकर्णी। तो आधुनिक भारत के प्रमुख रचनात्मक कलाकार इनमें से जो हैं, उस कलाकार का नाम है मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? मूर्ति है ये गणेश, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? डी.पी. राय चौधरी के द्वारा, पी.बी. जानकीराम, यामिनी राय साहब या अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना जिसके द्वारा की गई, उस कलाकार का नाम है मित्रों पी.बी. जानकीराम। क्या नाम है? पी.बी. जानकीराम। अगला प्रश्न है गैलरी गोल्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में, पेरिस में, नई दिल्ली या कोलकाता में? तो मित्रों, गैलरी गोल्ड जिस जगह स्थित है उस जगह का नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता में है गैलरी गोल्ड। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है मित्रों सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? मेसोपोटामिया की कला से है, मिस्र की कला, भारतीय कला या ईरान की कला? तो सिलेंडर सील का संबंध जिस काल से है मित्रों, उस काल का नाम है मेसोपोटामिया की कला। क्या है? मेसोपोटामिया की कला। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है युवा शाहजहां चित्र के चित्रकार कौन है? मनोहर, नादिर, अबुल हसन या विचित्र? तो युवा शाहजहां की चित्रकारी जिस चित्रकार ने किया था, उस चित्रकार का नाम है अबुल हसन। क्या नाम है मित्रों? अबुल हसन। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मुगल लघु चित्र का उद्भव किस काल में हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी? ध्यान से देखिएगा, मुगल लघु चित्र का उद्भव जिस काल में हुआ मित्रों, उस काल का नाम है 16वीं शताब्दी। ठीक है। क्या है? 16वीं शताब्दी। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? किस स्कूल ने जो है प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर या दक्कन? तो मित्रों 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अहमदनगर ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है। ठीक है। और मित्रों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में मैंने 85 क्वेश्चन लिया है आज, और 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है काव्य कला के आधार क्या हैं? ठीक है। तो मित्रों पूछ रहा है काव्य कला के आधार क्या हैं? ठीक है। स्वर और नाद, रंग और ब्रश, शब्द और अर्थ, इसमें से कोई नहीं। तो काव्य कला का आधार जो है वो मित्रों आपका क्या है? वो है सी, शब्द और अर्थ जो है वो काव्य कला के आधार है। मित्रों
आज मैंने 85 क्वेश्चन लिया है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज है। यकीन करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और जो भी क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है, ध्यान दीजिएगा, कई किताबों में कई तरह के क्वेश्चनों को इधर उधर कर दिया है, छपाई में भी कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो उसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस समय आप थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे तो आपके जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए कन्फ्यूज़न को जो है क्लियर करके रखिएगा, ज़्यादा मत कंफ्यूज होइएगा कि इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, उसमें किताब में इसमें दिया था। रीता प्रताप की बुक में भी सब कुछ जो है बहुत अच्छा दिया है और बहुत सही हमने देखा है, दिया है। और यूथ कंपटीशन में कुछ चीज़ों को जो है मिस कर दिया है, तो हमको मिसिंग को ध्यान देना है, ना कि उसको मानना है। और इस तरह की जो है फॉल्ट मैं भी मानता हूँ कि मेरे वीडियो में भी 1-2 वीडियो में 3 वीडियो में क्वेश्चनों जो है 1-2 जो है बाई फॉल्ट मिस हो गया, ध्यान ना देने की वजह से, तो उसे भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आप लोग भी जो है उसको सुधार के रखिएगा, क्योंकि मित्रों अब आपके पास 2 ही दिन है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे के कला में आए। तो मित्रों, कल हम आपको फिर से मिलेंगे महामैराथन के बेहतरीन सीरीज के साथ, और क्वेश्चनों की संख्या कुछ ज़्यादा होगी आपकी, आज सिर्फ 85 थी। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।